नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज समस्त मनुष्यों से संबंधित एक समसामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। यह समसामयिक विषय है एंजाइटी अथवा चिंता। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की भविष्य की समस्या अथवा समाधान के प्रति निरंतर उत्सुकता रहती है। जब यह उत्सुकता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो इसे हम चिंता अथवा एंजाइटी कह सकते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है, यद्यपि प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ भविष्य के प्रति आशान्वित अवश्य होना चाहिए, लेकिन जब यह आशा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो इसे हम चिंता कह सकते हैं। जनरली वी कैन से दैट एंजाइटी इज ए डिसऑर्डर. Anxiety is a apprehension, dread, or uneasiness similar to fear based on unclear threat. It means we can say when we think about your future, which is not based upon your present activity, then we can say that I am in anxiety. जब हम किसी भी भविष्य के प्रति इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता, तो हम में एक प्रकार की चिंता व्यक्त होने लगती है। उदाहरण के रूप में, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं गाड़ी में और हम देखते हैं हमारे सामने कोई दुर्घटना अथवा एक्सीडेंट हो जाता है और हम तुरंत यह सोचने लगते हैं ऐसा न हो कि हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो जाए। तो बिना बात की समस्या के कारण हमें एक चिंता होने लगती है और जब तक हम गाड़ी को अपनी गैराज में खड़ी नहीं कर देते हैं तब तक हम चिंताग्रस्त ही रहते हैं। सामान्य रूप से चिंता किसी भी मनुष्य के मन में कभी भी आ सकती है। जैसा कि भारतीय साहित्यकारों ने भी लिखा है कि चिता तो मनुष्य को जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को हर समय जलाती है। चिंता को हम सामान्य रूप से इस तरीके से देख सकते हैं। 3 प्रमुख उसके लक्षण होते हैं। जैसे पहला लक्षण है कि हमें एक आशंका भर जाए। भविष्य की समस्याओं के प्रति हमारे मन में जब हम अत्यधिक आशंका रखने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो, भविष्य में क्या हो, तो हमारे में चिंता आने लगती है। दूसरा, असुरक्षा की भावना। सड़क पे निकलते ही, घर के अंदर, बाहर, कक्षा में पता नहीं कौन टीचर प्रश्न पूछ दें। यदि आप टीचर हैं तो हम लड़कों को फेस कैसे करेंगे, यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम साक्षात्कार कैसे देंगे। असुरक्षा की भावना अगर बढ़ जाएगी तो आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे। तीसरा, फियर, भय, अनावश्यक भय। सामान्य रूप से सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। अगर व्यक्ति मृत्यु के बारे में सोचता है तो वो भयग्रस्त हो जाता है और चिंताग्रस्त हो जाता है, उसमें चिंता घर जाती है। तो ये सामान्य से लक्षण है चिंता के। अब प्रश्न ये उठता है कि चिंता के प्रकार कौन कौन से। पहला प्रकार है चिंता का जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे GAD कहते हैं। सामान्य चिंता व्यतिक्रम। यह एक ऐसी चिंता विकृति है जिसमें व्यक्ति
लंबी अवधि में अत्यधिक चिंताग्रस्त रहता है। इस प्रकार की चिंता की विकृति मनुष्य में अगर बहुत दिनों तक रहती है तो वह मनुष्य अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाता है और परेशान हो जाता है। दूसरी एक चिंता होती है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, मुक्त प्रवाही चिंता। यह एक सामान्य सी चिंता है जिसे व्यक्ति हर समय परेशान रहता है। मसलन सुबह आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और रात को ही सोचते हैं कि ऐसा न हो कि हम देर से उठें और ट्रेन हमारी छूट जाए। ट्रेन में बैठ जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति चिंता से परेशान तो वो सोचता है ऐसा न हो कि इंजन फेल हो जाए और वहाँ न पहुँचे। स्टेशन पे भी पहुँच जाते हैं तो वो सोचता है कि ऐसा न हो कि हमको टेम्पो अथवा टैक्सी ना मिले और वहाँ सही समय पर ना पहुँचे। अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी वो चिंताग्रस्त रहता है कि ऐसा न हो कि हमारी तबीयत खराब हो जाए और हम काम न कर पाए। यह उस प्रकार की चिंता है जिसे किसी भी समय आप ले सकते हैं। खाना खा रहे हैं, ऐसा न हो कि खाने में फूड पॉइजनिंग हो जाए तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार चिंता वह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है जिसे आप किसी भी समय ले सकते हैं। चिंता के घटक हर समय विद्यमान रहते हैं। अब हम चिंता के लक्षणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सामान्य सी बात है कि चिंता मनुष्य के अंदर निवास करती है, मनुष्य के बाहर नहीं होती। हर समय चिंता उसी के अंदर होती है। अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी डिसऑर्डर में है यानी चिंताग्रस्त है तो उसका पहला लक्षण यह है कि वह अशांत होगा, अर्थात उसका मन किसी जगह पर नहीं लगेगा। वह किसी भी कार्य को करते समय पूर्ण निष्ठा से काम नहीं करेगा। दूसरा उसका लक्षण है बेचैनी होगी। बेचैनी को सामान्यतया इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वो कुर्सी बैठा रहेगा तो सीधे बैठा नहीं रहेगा। अगर वो पेन से लिख रहा है तो बार बार पेन को छिड़केगा, रिफिल को देखेगा। खाना खा रहा है तो बार बार रोटी को ऐसे झिड़केगा, सब्जी में बार बार देखेगा। परीक्षा देने जा रहा है तो बार बार पेन चेक करेगा, बार बार प्रवेश पत्र को देखेगा। घर का दरवाजा बंद किया है तो थोड़ी दूर जा करके फिर लौट के आएगा। 5 मिनट बाद फिर पहुंचेगा तो फोन करेगा किसी को, हमारे घर में देख लेना हमने ताला बंद नहीं किया है कि नहीं किया है। यह बेचैनी है। तीसरा लक्षण चिंता का कि उसमें जल्दी थकान आ जाती है, वो थकने लगता है। क्योंकि वो भविष्य की आशंकाओं से ज़्यादा परेशान होता है तो जल्दी वो थकने लगता है, जल्दी थकान का अनुभव करता है। चौथा लक्षण, उसमें कंसंट्रेशन पावर कम होने लगती है, अर्थात ध्यान केंद्रण में कठिनाई होती है। वह किसी भी एक जगह पर सही तरीके से बैठ नहीं सकता, 10 मिनट वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकता, किसी भी काम को सही तरीके से कर नहीं सकता। जो अत्यधिक चिंताग्रस्त है वो कंसंट्रेशन किसी विषय पर नहीं कर पाता। पांचवा, इरिटेशन अथवा चिड़चिड़ापन। अत्यधिक चिंताग्रस्त जब व्यक्ति होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति बोलता है उससे अजीब तरीके का व्यवहार करता है और चिड़चिड़ाहट उसके कार्य व्यवहार में होने लगती है। इसके अतिरिक्त सबसे अनिवार्य और मौलिक लक्षण जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हम चिंताग्रस्त अथवा नहीं, कि उसकी नींद आनी खत्म हो जाती है। नींद ना आना सबसे बड़ी चिंता के लक्षणों को व्यक्त करता है। इन लक्षणों को देख करके हम देख सकते हैं कि हम चिंताग्रस्त हैं अथवा नहीं। अब थोड़ा सा हम चिंता के कारणों की चर्चा करेंगे, मनोवैज्ञानिक कारणों की चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से तो चिंता के बहुत से कारण हैं।
पति पत्नी के संबंध कारण हैं, भाई बहन के संबंध कारण हैं, पारिवारिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं। जैसे जो लोग किसी राजनीतिक दल में हैं तो अपने दल की प्रगति के कारण हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं। जो विरोधी दल में हैं वो दूसरे दल की प्रगति के कारण हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं। ये तो सामान्य से कारण है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों ने कारण बताए हैं कि सबसे पहला कारण है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की विकलांगता है अथवा बोलने में समस्या है, देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, तो वह इस विकार के कारण, अपनी शारीरिक संरचना के कारण हर समय चिंताग्रस्त रहता है और उसकी चिंता का निर्मूलन यानी रेमेडी अथवा उपचार होना सामान्यतः कठिन होता है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति भावनात्मक है, पति पत्नी अथवा भाई बहन के संबंध, परिवार के संबंध यदि सकारात्मक नहीं है, उसको नकारात्मक व्यवहार वहाँ से मिलता है, तो वह चिंताग्रस्त होता चला जाता है। यानी दो महत्वपूर्ण कारण, पहले तो बायोलॉजिकल कारण है, जो शारीरिक संरचना में विद्यमान रहता है, उसके कारण व्यक्ति चिंताग्रस्त हो सकता है, और दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण बहुत से हो सकते हैं, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, सफल न होना, समस्या, तमाम चीज़ें, यानी दो मेन कारण। अब हम अंत में हम चिंता के उपचार की चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि चिंता का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, इसलिए यह सबसे खतरनाक बीमारी है। इसका उपचार सामान्य रूप से दवाओं के द्वारा बहुत कम हो सकता है। इसका उपचार अगर हो सकता है सबसे ज़्यादा, तो वह स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा। यद्यपि वर्तमान समय में तमाम मनोवैज्ञानिक विभिन्न दवाओं के माध्यम से भी इसका उपचार करते हैं, लेकिन यह दवाएं चिंता की बीमारी को केवल 20% ही दूर करती हैं। सबसे बड़ा उपचार इसका मनोवैज्ञानिक उपचार है। पहला उपचार इसका सहानुभूति। यदि कोई मनुष्य चिंताग्रस्त है और उसके साथ कोई सहानुभूति भरे शब्दों से बात करता है, सहानुभूति तरीके से संपर्क करता है, उसके प्रति सकारात्मक सहानुभूति दिखाता है कि नहीं, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह सहानुभूति उसके लिए दवा का काम करती है। इसलिए चिंताग्रस्त व्यक्ति को सहानुभूति देना परम कर्तव्य है, उसके परिवार के सदस्यों का, समाज का, अगर कक्षा में है तो शिक्षक का, परिवार में है तो परिवार के सदस्यों का, अगर पत्नी है तो पति को, पति है तो पत्नी को, मित्र है तो मित्र को, सारे लोग उससे सहानुभूति भरे व्यवहार करें तो उसकी चिंता कम होने लगेगी। दूसरा, प्रेम। अरे प्रेम तो वह महत्वपूर्ण दवाई है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी चिंता से निकाल के तुरंत सही रास्ते पे खड़ा कर देती है। प्रेम का मतलब केवल विपरीत व्यक्तियों के प्रति, यानी पुरुष अथवा स्त्री के मध्य ही प्रेम नहीं। प्रेम कोई भी व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। जब हम किसी स्थान से ज़्यादा प्रेम करने लगे तो हमारी चिंता कम होने लगती है। यानी प्रेम वह एक सकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी चिंता से मुक्ति दिला सकती है। यदि आपको ईश्वर से प्रेम हो जाए कि नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, अथवा हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक
सुदर्शन चक्रधारी है। यह मन में भावना हो जाना ही मनुष्य में उसकी चिंताओं को समाप्त करता है। तीसरा, निकटता। हम जितना ज़्यादा अपने संबंधियों से, संबंधी वह नहीं है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, संबंधी वह भी नहीं है जो आपके रक्त संबंधी हैं, संबंधी तो वह हैं जो आपसे निकटता का भाव दिखाते हैं। चाहे वह दूर हो, दूरी माने नहीं रखती, वो कितना भी दूर हो, लेकिन जो दिल के पास हो उससे संबंध रखिए तो आपकी चिंता समाप्त होगी अथवा कम होगी। चौथा, संवेदनात्मक, जो इसके पहले भी हमने अपने बहुत से लेक्चरों में कहा है कि टचिंग थेरेपी सबसे बड़ी थेरेपी है। यदि किसी मनुष्य का स्पर्श, इमोशनल टच आपके सिर के ऊपर हो जाता है तो आपके मन में एक भावनात्मक संचार होता है। भगवान राम ने गिलहरी के ऊपर स्पर्श किया था, परिणाम यह है कि उस गिलहरी के सारे दुख समाप्त हो गए। इसी तरीके से जब आप चिंताग्रस्त हैं, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो, 50 साल का हो, 55 साल का हो, लेकिन जब माँ के शरीर का स्पर्श उसके ऊपर पड़ता है तो उसकी चिंता अपने आप समाप्त होने लगती है। संवेगात्मक स्पर्श। छोटा बच्चा है, रो रहा है, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाता है उसका स्पर्श पाते ही उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। आपने जानवरों को देखा होगा, बंदर को देखा होगा, बंदर चिपका रहता है माँ के शरीर से और उसकी चिंता समाप्त होने लगती, उसको डर नहीं होता। आपने छोटे बच्चों को उछलते हुए देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब ऊपर उछालते हैं तो छोटे बच्चों को एहसास होता है कि हमारे लिए जो नीचे के हाथ हैं वो मजबूत हैं, हम गिरेंगे नहीं, इसलिए वो रोता नहीं है बल्कि वह प्रसन्न होता है। यह होती है संवेगात्मक स्पर्श। और सबसे लास्ट, चिंता का उपचार कि टेंशन फ्री एनवायरनमेंट। वी शुड प्रोवाइड एनी मैन टेंशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर वहाँ कार्यालय है तो कार्यालय के प्रमुख व्यक्ति को चाहिए कि वह तनाव रहित वातावरण प्रदान करे जिससे मनुष्य में किसी प्रकार की चिंता न हो। अगर आप शिक्षक हैं तो कक्षा में चाहिए कि तनाव रहित वातावरण प्रदान करें जिससे किसी प्रकार की शिक्षा ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चिंता वह नकारात्मक घटक है जो हर समय मौजूद रहती है, लेकिन यदि हम स्वयं चाहें तो चिंता से मुक्त रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के समस्त सदस्यों की, समाज के प्रत्येक सदस्यों की एक भूमिका है कि किसी व्यक्ति को चिंताग्रस्त ना होने दें, क्योंकि चिंता जैसे ही बढ़ती चली जाएगी हमारे मन में फोबिया अथवा नकारात्मक विकार उत्पन्न होने लगेंगे। चिंता को उसके ही स्तर पर नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। चिंता तू न गई मेरे मन से, यह कहा जाता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके मन में चिंता ना हो, लेकिन चिंता को न्यूनतम करना ही उसका सही तरीके से उपचार है। जितना ज़्यादा हम चिंता को न्यूनतम करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। चिंता की समाप्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन चिंता की कमी हो सकती है, और जैसे जैसे आप में चिंता की कमी होती जाएगी आप एक स्वस्थ और प्रसन्न मनुष्य की श्रेणी में आते चले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।